चलिए, तो किसी भी विधान परिषद में जो भी सीटें संसद निर्धारित करेंगी किसी विधान परिषद के लिए, किसी विधान परिषद के लिए, तो वहाँ पर मान लो 90 है तो 1/6 10 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। और मनोनीत किस जाहिर से किसके द्वारा किए जाएंगे? राज्यपाल के द्वारा। जो 1/6 सदस्य विधान परिषद की सीटें अलग अलग होंगी किसी भी राज्य में, वहाँ की जो भी सीटें वास्तविक सीटें संसद निर्धारित कर दे किसी राज्य की, तो उसके 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेंगे राज्यपाल। 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे और उस अप्रत्यक्ष जो निर्वाचित सदस्य कुल होंगे उसमें आंकड़ा ये होगा, ये याद रखना है। 1/3 स्थानीय निकाय जैसे पंचायत, नगर पालिका इत्यादि, मतलब सरपंच, पार्षद इत्यादि ये लोग वोट करेंगे। 1/3 सदस्यों को पूर्व एमएलए वोट करेंगे। 1/12 सदस्यों को राज्य के स्नातक मतदान करेंगे और 1/12 माध्यमिक या उससे ऊपर के शिक्षक। मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचित हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम लोग आम जनता सभी को छूट नहीं है मतदान करने का, यहाँ कुछ ही लोगों को छूट दिया गया है, सबके लिए फ्री नहीं है। ये हो गया यहाँ का आंकड़ा। और इसके बाद चुनाव नहीं करवाया था ना मैं, चुनाव लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं करवाया था ना। चलो क्या, हाँ अब देखो मनोनीत राज्यसभा में 4 क्षेत्र हम लोगों ने देखा था, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, यहाँ का देखा था। यहाँ भी वो चारों तो होंगे, लेकिन 4 के अलावा एक और क्षेत्र जुड़ जाएगा। एक क्या था? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। ठीक, ये तो था राज्यसभा में, ये चारों था। एक और ऐड हो जाएगा राज्य में विधान परिषद में मनोनयन के लिए, वो है सहकारिता आंदोलन। सहकारिता आंदोलन मतलब राज्य में से इन 5 क्षेत्रों में जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है, ऐसे 1/6 सदस्यों की सूची मुख्यमंत्री साहब भेजेंगे किसके पास? राज्यपाल के पास, और राज्यपाल उन्हें विधान परिषद में मनोनीत कर देंगे, सदस्य बना देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो दूसरे एंगल पे चलते हैं। अब ये डिलीट करना पड़ेगा। चलो अब देखो, हमने 2 प्रकार की सरकारें देखी हैं। वैसे तो हम 3 प्रकार की सरकार देखते हैं। सरकार निचले स्तर तक भी होती है जिसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं, है ना। स्थानीय स्वशासन सरकार नहीं बोलेंगे उसे, स्थानीय स्वशासन मतलब ग्रामीण एवं निचले शहरी स्तर पर जो शासन करने का एक तंत्र है वो विकसित किया गया, उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। एक तरफ पंचायत और एक तरफ नगर पालिका। लेकिन उसको छोड़ दो, हमारे देश में हमें 2 प्रकार की सरकारें दिखाई देती हैं। एक केंद्र सरकार और एक राज्य में सरकार होती है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मतलब सरकार बनाने के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किस सदन का चुनाव होता है? लोकसभा का। किस सदन का चुनाव होता है? लोकसभा चुनाव। इसे हम कहते हैं लोकसभा आम चुनाव। लोकसभा आम चुनाव। और किसी राज्य में सरकार बनाने के लिए किस सदन का चुनाव होगा? विधानसभा का। इसे हम कहेंगे विधानसभा आम चुनाव। विधानसभा आम चुनाव। ठीक, देखो हालांकि पूरे भारत के लिए संसद है, संसद की 2 सदनें हैं, लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है। लेकिन केंद्र में सरकार यानी कि भारत में सरकार बनाने के लिए किस सदन का चुनाव होता है? केवल लोकसभा का। लोकसभा चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं होता। उसी प्रकार राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है उस राज्य में तो कोई बात ही नहीं, लेकिन है तो भी सरकार, राज्य में सरकार बनाने के लिए विधान परिषद का चुनाव नहीं होता। किसका चुनाव होगा? विधानसभा का चुनाव। ठीक, अच्छा अब पहले लोकसभा चुनाव करवाते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको
कि लोकसभा का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष। एक लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और लोकसभा में जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल, इनका भी 5 वर्ष। इधर आ जाओ। राज्यसभा का कार्यकाल कितना, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन होती है। क्या होती है? स्थायी सदन। स्थायी सदन, अगर ये स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, और लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल है, मतलब ये अस्थायी सदन हुआ। अब समझो इसको, 5 वर्ष का कार्यकाल का मतलब क्या हुआ कि एक बार सरकार बनेगी, एक बार लोकसभा का चुनाव होगा, सरकार बनेगी और वो पंखा थोड़ा सा चालू कर दे। अरे यार पसीना छोड़ रहा हूँ मैं, कहाँ से? इस साला क्या बताऊँ, अब इसका सर्विसिंग लग रहा है कराना होगा। हाँ देखो, 5 वर्ष का एक बार चुनाव होगा, नई सरकार बनेगी और लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक से शुरू हो जाएगा। ये दिमाग मत लगाओ पहली बैठक ये सब, वो आगे आएगा ना। बस मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। लोकसभा का चुनाव होगा, सरकार बनेगी और पहली बैठक से लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। ये 5 वर्ष के लिए, एक बार जो सरकार चुनी जाती है वो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है सामान्यतया, ठीक, 5 वर्ष के लिए। अब सवाल ये है कि क्या लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से कम हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन माइनस भी हो सकता है। क्या लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो सकता है? अधिक भी हो सकता है। इसको समझो भैया, है ना। हालांकि अभी मैं चुनाव करवाऊंगा, सरकार, बहुमत जो शब्द मैं बोलूँगा आप समझ जाओगे। अभी सिर्फ उस शब्द को आने दो और रहने दो, क्योंकि वो आगे बताऊंगा। देखो, जैसे लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। 543 सीटों पर चुनाव होगा। अच्छा, विभिन्न राजनीतिक दल खड़े होंगे, वो मैं या साथ ही साथ बता दूंगा। चलो, ये समझ लो पूरा भारत है। लोकसभा चुनाव पूरे भारत के लिए सरकार बनाने के लिए हो रहा है ना। केंद्र में सरकार पूरे भारत को शासन करेगी, समझ रहे हो? तो ये समझ जाओ, ये भारत है और भारत को कितने लोकसभा चुनावी क्षेत्रों में बांटा जाएगा? 543, है ना। क्योंकि पूरे भारत, लोकसभा जो है भाई पूरे भारत के लिए संसद है, संसद का एक सदन लोकसभा है, और लोकसभा का चुनाव होगा पूरे भारत के लिए सरकार बनाने के लिए, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। तो लोकसभा चुनाव पूरे भारत में होगा, ठीक। तो इस एक गोले को मैंने क्या किया, 543 सीटें हैं ना, तो 543 लोकसभा सीटों में मैंने बांटा जाएगा, पूरे भारत को बांटा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? पूरे भारत को कितनी सीटों में बांटा जाएगा? 543। अब मैंने आपको बताया था कि ये सीटों का जो आवंटन है कौन से जनगणना के आधार पर है? 1971 ना। जब ये सीटों का आवंटन किया जा रहा था, जब किया गया 543 सीटों को, जो मतलब जब भी, अभी तो 543 हो गया, जब भी बांटा गया तो कैसे बांटा गया? भारत की जनगणना मान लो इस समय कितनी थी? 1 लाख। मान लो कितनी थी 1971 में? 1 लाख, जो कि सरासर गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत के लोग जो इतने आलसी बिल्कुल नहीं रहे हैं कभी भी। जब हम आज़ाद हुए थे तब भी 30 करोड़ थे। तो भले कोई काम धाम हो ना हो, रोटी पानी हो ना हो, इस मामले में हमेशा आगे रहे हैं। बस एक ही देश हमसे आगे रहा है, ठीक है ना। तो 1 लाख मान लो, 1 लाख है। अब ये जो 1 लाख जनसंख्या में 543 सीटें बांटनी है। मैंने कहा था ना कि सीटें किस आधार पर बांटी गई हैं? जनसंख्या के आधार पर, है ना। और वो भी कौन से ईयर की? 1971। अब वास्तव में इस भारत के अंदर क्या है? राज्य और संघ शासित प्रदेश ही तो हैं। तो जिस राज्य की जनसंख्या का अनुपात जितना, उतनी लोकसभा सीटें उस राज्य को आवंटित कर दी जाएंगी। अब जैसे मान लो हमें क्या,
1 लाख को 543 से डिवाइड करोगे तो एक जनसंख्या आएगी, आएगी। डिवाइड करो तो एक बार फटाक से। आए अबे तू 184 ना, चलो मान लेते हैं कि डिवाइड किए तो 184 जनसंख्या आई। मतलब इससे क्या पुष्टि हुई, एक सीट कितनी जनसंख्या पे बनेगी, 184। इससे यही निकला ना कि एक लोकसभा सीट कितनी जनसंख्या पे बनेगी, 184। ठीक, मान लो इसी में से किसी राज्य की जनसंख्या है 368, कितना है, 368। अब कैसे पता चलेगा कि जिस राज्य की जनसंख्या 368, इसको कितनी लोकसभा सीट मिलेगी, इसको भाग दे दोगे। समझो बस, ये मैथमेटिक्स करने के लिए आपको नहीं आएगा पॉलिटी में, समझा रहा हूं मैं। हमें क्या करना है कि देश भर में 543 लोकसभा सीटों का जनसंख्या का अनुपात एक समान रखने की कोशिश करनी है, एक समान। और एक समान कैसे निकलेगा, जितनी जनसंख्या है 543 से डिवाइड कर दो तो वो जनसंख्या आ जाएगी जिस पे एक लोकसभा सीट बनेगी, आ गई है ना। और ये किसके, एक राज्य की जनसंख्या है 368, इसको क्या करेंगे, 184 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करोगे कितना आ रहा है, 2। मतलब इस राज्य को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित होंगी, 2। समझ गए। किसी राज्य की जनसंख्या मान लो 370 है, अब ये कोई बी राज्य है, इसकी जनसंख्या 370 है, इसको कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी, आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 से भाग जाएगा, लेकिन 2 शेषफल बच गया, 2 लोग बच गए, काट छाट के फेंक देते हैं सालों को राज्य से बाहर, शेषफल है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे भाई, तीसरे लोकसभा सीट के लिए इसको 182 लोग और होने चाहिए, तभी इसको मिलती, तो ये नहीं मिलेगा, उसको 2 ही मिलेगा। तो बचे हुए 2 लोगों का क्या करेंगे, उन 2 लोगों को इन 2 लोकसभा सीट में बांट देंगे बराबर बराबर। मतलब इस राज्य में कितने पे बनी, 184 पे एक लोकसभा सीट। जैसे मान लो एक राज्य है, इसकी जनसंख्या, ये जो है ना एक राज्य है, इसकी जनसंख्या 368 है, तो 184 पे एक लोकसभा सीट बनी और 184 पे एक लोकसभा सीट बनी। क्लियर है, 2 ही मिला है सीट इसको। ये मान लो ये 370 वाला जनसंख्या है, तो यहाँ पर 184 तो होगा ही, लेकिन 2 शेषफल बचा हुआ है ना, एक यहाँ जोड़ देंगे, एक यहाँ जोड़ देंगे, तो इस राज्य में कितनी सीटें हो जाएंगी, 185। समझ रहे हो। क्योंकि भाई ऐसा संभव है ही नहीं किसी राज्य की जनसंख्या एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, ऐसा है क्या, है ना, ऐसा नहीं है। तो जो शेषफल बचेगा, जिस पे एक लोकसभा सीट नहीं बन पाएगी, जो शेषफल बचेगा, जितनी भी सीटें उसको मिली हैं उसमें बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। मतलब ये तय हुआ, एक राज्य जिसकी एग्जैक्ट जनसंख्या थी 184 पर बना, दूसरा राज्य जहाँ 2 शेषफल 185 पे बना। वैसे ही हो सकता है तीसरे राज्य में 190 पे बने, एक चौथा राज्य हो सकता है जहाँ 200 पे बने, क्योंकि तीसरे सीट के लिए कितना होना चाहिए, 184 इंटू 3 करोगे उतना होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आए कैसे जितेंद्र, आए एक बार और बोलूँगा समझ में आ जाएगा। तो साले जब मैं पूछूंगा तेरा चेहरा देख के तभी तू बोलेगा। वो तो मैं तेरा चेहरा देख लिया संयोग से जाके, तो वो प्रश्न चिन्ह दिख रहा था मेरे को माथे पर, है। मैं चेहरा देख के समझ जाता हूँ, लेकिन तुम लोगों को हमेशा ऐसा अवसर नहीं होता कि मैं सबका चेहरा ऐसे ऐसे देखते रहूँ। तुम लोगों को खुद स्वयं जिम्मेदारी लेकर एकदम बेशरम की तरह पूछना चाहिए। है
अच्छा, देखो लोकसभा चुनाव होगा, पूरे देश में होगा, और लोकसभा की सीटें कितनी है? 543। संविधान कहता है कि जनसंख्या के आधार पर ये 543 लोकसभा सीटें पूरे देश भर में बनेंगी, पूरे देश भर में बनेंगी। और संविधान ये भी कहता है कि यथासंभव पूरे देश में जो 543 लोकसभा सीटें होंगी, यथासंभव जनसंख्या का अनुपात एक समान होना चाहिए। यथासंभव बोल रहा है ना, संभव हो सके, जितना संभव हो सके। पूरे देश भर में क्या होनी चाहिए? पूरे देश भर में 543 लोकसभा सीटों में जनसंख्या का अनुपात एक समान होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि भाई ये जो 543 लोकसभा सीटें हैं, ये जनसंख्या के अनुपात में राज्यों को आवंटित की जाएंगी। भाई इस भारत के अंदर के 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उतनी लोकसभा सीटें उसको मिलेंगी। कम है कम लोकसभा सीट मिलेगी, दुगनी है तो उसको दुगनी लोकसभा सीट मिलेगी। समझ गए? लेकिन जब राज्य को लोकसभा सीटें जितनी आवंटित हो गई हैं, मान लो किसी राज्य को 5 लोकसभा सीट आवंटित हो गई, तो उस राज्य में जब 5 लोकसभा सीटें बनेंगी तो वहाँ भी राज्य में यथासंभव जनसंख्या का अनुपात एक समान होना चाहिए। एक तो पूरे देश में 543 लोकसभा सीटों में जनसंख्या का अनुपात यथासंभव एक समान होना चाहिए, और राज्यों को जब सीटें आवंटित हो गई तो उस राज्य को जितनी लोकसभा सीटें आवंटित हुई हैं वहाँ भी जनसंख्या का अनुपात यथासंभव एक समान होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटें तय हो रही हैं। कौन सी जनसंख्या? 1971 की जनसंख्या, जनगणना के आधार पर। अब हमें क्या करना है भैया? सबसे पहले 1971 में मान लेते हैं 1 लाख जनसंख्या थी भारत की, तो हमें सबसे पहले निकालना है कि भैया कितनी जनसंख्या पे 1 लोकसभा सीट बनेगी। ऐसा करने के लिए हम 1 लाख को डिवाइड कर देंगे किससे? 543 से, और आएगा लगभग 184। ये आया, मतलब 1 लोकसभा सीट कितनी जनसंख्या पे बनेगा? 184। क्लियर है जितेंद्र? ये तय हो गया। अब हम देखेंगे भैया कि किस राज्य की कितनी जनसंख्या है। मान लो ये एक राज्य है, इस राज्य की जनसंख्या है 368। 1 लाख में कितनी है जनसंख्या इसकी? 368। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इस राज्य को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी? 184 निकला है, 368 को 184 से भाग दे दो, कितना आया? 2। मतलब ये तय हो गया कि इस राज्य को कितनी लोकसभा सीटें मिली? 2। 184 गिनती शुरू की है, पता चला यहाँ पे 184 हो गए, ये 1 लोकसभा सीट बन गया, बाकी शेष बचा 184। मान लो एक और राज्य है, इसकी जनसंख्या 400 है। कितनी है? 400। अब इस कैसे पता लगाएंगे इसको? तो इसको क्या करेंगे? 400 बटे 1/84 कर देंगे, कितने से भाग जाएगा? 2। तो ये तो तय हो गया कि 2, क्योंकि बाकी शेषफल बचने वाला है। इसको भी कितनी सीटें मिलेंगी? 2 ही सीट मिलेगी। शेषफल कितना बचा? 32। शेषफल कितना बच गया? भाग देंगे तो उसको 400 से 184 को भाग देंगे तो 2 से भाग जाएगा, शेषफल कितना बचा? 32। अब 32 को क्या करेंगे भाई? 32 में एक तीसरा लोकसभा सीट तो इसको नहीं दे सकते, क्योंकि 32 ही बचा है, 184 में ही मिलेगा तीसरा लोकसभा सीट। तो इन 32 लोगों को क्या करेंगे हम? बराबर बराबर, क्योंकि संविधान ने क्या कहा था कि राज्य को जितनी लोकसभा सीटें आवंटित होंगी यथासंभव उस राज्य की प्रत्येक लोकसभा सीट का जनसंख्या का अनुपात एक समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कितने कितने में बनेगी? 200 पे 1 लोकसभा सीट बनेगी, 200 पे 1 लोकसभा सीट बनेगी। क्लियर है? कोई शंका है अभी तक? कोई पीड़ा, कोई दर्द? चल ये ठीक है। इस तरह से पूरी 543 सीटें भारत में प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में बांट दी जाएगी। क्लियर है? नाउ
अब बांट दिया गया भैया, पूरे पूरे लोकसभा सीट आवंटित कर दिया गया राज्यों को। अब इस प्रकार से ये पूरा जो गोला है, ये लगभग 543 लोकसभा चुनावी क्षेत्रों या लोकसभा क्या बोलते हैं, लोकसभा इंग्लिश में सुने होंगे, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सुने हो, तो पूरा देश कितने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाएगा? 543। सामान्य तौर पर लोकसभा सीट बोल रहा हूँ मैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों, क्या बोलेंगे? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया। अब चुनाव कैसे होगा? मान लो एक ये हमारा दुर्ग लोकसभा क्षेत्र पकड़ लेता नेला, नहीं, भाजपा अपना कैंडिडेट एक खड़ा करेगी इस लोकसभा क्षेत्र से, कांग्रेस एक खड़ा करेगी, आप भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, आप अभी चलो खड़ा कर दिया एक कैंडिडेट, और जिसको कोई नहीं पूछ रहा है। मान लो देखो, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए या सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 25, और राज्यसभा का 30। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। मतलब अभी आप में से कोई लोकसभा चुनाव खड़ा होना चाहता है, 25 वर्ष का हो चुका है ना, अब लेकिन उसको चुलुक है चुनाव लड़ूँ, कोनो पार्टी पूछत नहीं है, गीस भाजपा के पास मोला टिकट दे दे, भगवे तोला कोनो नहीं जाने नहीं दे, आप कांग्रेस के पास गए तोला कोनो नहीं जाने नहीं दें जा, ठीक ओ, लेकिन जिद पे आड़ा है, चुनाव तो लड़ूंगा मैं, 25 साल का हूँ, भारत का नागरिक हूँ, लोकसभा का चुनाव लड़ूँ। निर्दलीय फॉर्म भर सकता है, निर्दलीय नॉमिनेशन पेपर भर दिया, निर्दल, किसी दल से नहीं, निर्दलीय खड़ा हो गया। ऐसे निर्दलीय भी खड़े होंगे यहाँ से, ठीक भाई। एक लोकसभा जो चुनाव आयोग होता है, केंद्रीय चुनाव आयोग है ना, वो डेट निश्चित करेगा, तो वो चाहे 2 चरण में करवा दे, चाहे 7 चरण में करवाए, क्योंकि लोकसभा का बहुत व्यापक चुनाव होता है, तो लगभग 7 चरण 9 चरण में करवाते हैं। पता चला कि एक निश्चित तारीख को यहाँ पे वोटिंग होना है, पता है लोकसभा के जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता जिनके पास इस दुर्ग लोकसभा क्षेत्र का मतदाता सूची में नाम जुड़ा हुआ है, पत्र है उनके पास, वोटिंग का वोटर कार्ड, जाएंगे सुबह सुबह नहा धो के, और जिसको भी कैंडिडेट जो होगा उसको पसंद के अपने कैंडिडेट को वोट कर देंगे, है ना। दुविधा ये है, विडंबना ये है कि हमें पता है कि सब ये चुनाव में जो खड़े हुए हैं, ये हाथ जोड़कर ऐसे आए हैं कि इस सेवा का अवसर दो, लेकिन ये वास्तव में आपकी सेवा के लिए नहीं आए हैं, ये आए हैं अपनी सेवा करने के लिए, ठीक। मतलब चोर है, आज की राजनीति में लगभग 99% नेता चोर है, ठग हैं, लेकिन फिर भी हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, हमें सोचना होगा कि चोरी कौन कम करता है। हमारे पास यही विकल्प है ना कि ये साले ये कम चोर है, ये बड़े वाले चोर है, तो कम चोरी जो करते हैं ओला वोट दे दो, नहीं, विकल्प यही है। चलो वोटिंग हुआ, और यहाँ से जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलेगा वो इस लोकसभा चुनावी क्षेत्र से जीत जाएगा चुनाव। और जो इसी तरह पूरे 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होंगे, और जिन उम्मीदवारों को सबसे अधिक मत मिलेगा वो चुनाव जीत जाएंगे, और वो 543 सदस्य आकर कहाँ के सदस्य बन जाएंगे? लोकसभा के सदस्य एती आके बन गए। भगवा जीते रहीस नहीं, भगवा वाले मन, अवेदे वाले मन, अदर है, अदर विशेष पार्टी का सिंबल है। चलो ये चुनाव हो गया, 543 सदस्य जो भी चुनाव में जीते आकर या लोकसभा के सदस्य बन गए, निर्वाचित हो गए। अच्छा ये हो गया। इसी प्रकार एक राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा सीटें आवंटित कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ को कितनी विधानसभा सीटें आवंटित हुई हैं? 90। मतलब
अब पूरा छत्तीसगढ़, ये तो राज्य में होगा ना, तो पूरे छत्तीसगढ़ 90 विधानसभा चुनावी क्षेत्र में बांटा जाएगा। फिर वही कोशिश होगी कि पूरी की पूरी 90 विधानसभा चुनावी क्षेत्रों को जनसंख्या का अनुपात एक जैसा हो। ठीक, फिर हर एक विधानसभा क्षेत्र से विभिन्न राजनीतिक दल अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और जिनको कोई नहीं पूछेगा निर्दलीय खड़ा हो जाएगा। मतदान होगा, जिससे सबसे ज़्यादा मत मिलेगा वो उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत जाएगा। और जितने 90 जो जीतेंगे चुनाव आकर कहाँ के सदस्य बन जाएंगे? विधानसभा के सदस्य। कैसे हो है? विधानसभा के सदस्य बन गए। इतनी भगवा कलर कम है, नहीं भाजपा कम है, कांग्रेस ज़्यादा है। ठीक, तो ये हो गया, समझ गया चुनाव कैसे होता है, लोकसभा विधानसभा का। क्लियर है? कैसे नोनी? अबे साला तुम लोग को एक बार में समझ में नहीं आता है? तो आज पहला क्लास आई है क्या? तो तू बाकी का वीडियो देखी है? क्यों नहीं देखी? कब? तबीयत ठीक नहीं अभी? अभी ठीक है, तो इस साल हो जाएगा। इसी वर्ष देख लेना। ठीक है, तो आज जाके कहानी की तरह पूरा वो पहला दूसरा जो भी वीडियो क्लास नहीं किया हो ना वो वीडियो देख लेना, उससे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक, अच्छा ये हो गया चुनाव समन्वय। अब राज्य मैं यहाँ भी बना दिया हूँ ना, मैं चुनाव तो अपन लोकसभा का करवाए केंद्र में सरकार बनाने के लिए, और राज्य में सरकार बनाने के लिए विधानसभा को चुनाव करवा दिए। लेकिन मैं यहाँ कुछ सदस्यों के यहाँ भी डाल दिया हूँ। इनका भी चुनाव होता है पता है, लेकिन आपको प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। क्यों अप्रत्यक्ष होता है? क्योंकि ये जो राज्यसभा, इसी प्रकार राज्यसभा सीटें भी राज्यों को आवंटित की गई हैं, है ना। जैसे लोकसभा सीटें जनसंख्या के अनुपात में राज्यों को आवंटित की गई हैं, वैसे ही राज्यसभा सीटें भी राज्यों को आवंटित की गई हैं। छत्तीसगढ़ को कितनी लोकसभा सीट मिली पहले बताओ? 11 लोकसभा सीट ज़्यादा है, 11 मिली है। राज्यसभा सीट कम है, 245 में से 5 छत्तीसगढ़ को मिली। तो ये जो 5 सदस्य छत्तीसगढ़ के होंगे राज्यसभा के सदस्य, कौन चुनेगा इनको? उस राज्य के एमएलए, उस राज्य के विधायक वोट करेंगे। इसीलिए तो अप्रत्यक्ष, जनता वोट कर रही है क्या? नहीं। तो राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव करने के लिए जनता ने विधायकों को चुना है, प्रत्यक्ष चुने गए विधायक, और विधायक मतदान करके राज्यसभा के सदस्यों को चुन रहे हैं। इसीलिए क्या क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं ये लोग। और कौन चुनता है राज्यसभा के सदस्यों को? उस राज्य के विधायक। जिस राज्य को जितनी राज्यसभा सीट आवंटित हुई है, उस राज्य के उतने वो विधायक मतदान करेंगे और उतने लोगों को चुनकर कहाँ भेजेंगे? राज्यसभा। समझ में आते शशिकला? पक्का? लोनी ते आजकल बहुत छुट्टी मारा था सर, है क्या दर्द कर रहा? आँख तो चेक कराएस क्या बोलिस? है अरे धुंधला चश्मा लगी नोनी तोला, है ना? चश्मा लगा के शौक है तोला? नहीं है? कोई बात नहीं है पगली, महू कंगिल हो, लेकिन मोर चश्मा गंवा गए, अभी बने नहीं है। हाँ क्लियर है? और इसके आप जान चुके हो कैसे चुने जाएंगे। क्लियर है ना? चलो हाँ, कौन? तो वहां पे कौन चुनेंगे? उनका चुनाव होगा 5/6 सदस्यों का, 1/3 को स्नातक। नहीं नहीं नहीं, एमएलसी नहीं चुनते, केवल विधायक। राज्यसभा के सदस्यों को केवल विधायक मतदान करके चुनते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं भाई, चलो केंद्र में सरकार बन गई, राज्यसभा के सदस्य अलग तरीके से चुन कर पहुंच गए, लोकसभा का चुनाव हुआ वो पहुंच गए। लेकिन सरकार चुनाव हुआ ना, 543 लोकसभा के सदस्य पहुंच गए, सांसद पहुंच गए, लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि सरकार किसकी बनी।
अब कैसे निश्चित होगा देखो, पूरी 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए। अब रिजल्ट आया, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब रिजल्ट में ये देखा जाएगा कि कौन सी राजनीतिक दल कितनी लोकसभा सीटें जीती है, ठीक। और जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 2019। उसका जो रिजल्ट था, बीजेपी लगभग कितनी सीटें जीती थी? 280, कांग्रेस लगभग 50, अन्य दल थोड़ा 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 थोड़ा। ये चुनाव का रिजल्ट आया। सबसे ज़्यादा सीटें किसने जीती हैं? भाजपा के उम्मीदवारों ने जीती है। सरकार बनाने के लिए देखो, भारत ने जो शासन प्रणाली अपनाई है उसे कहा जाता है संसदीय शासन प्रणाली, है ना। संसदीय शासन प्रणाली, संसद ही शासन चलाता है, इसीलिए लोकसभा का चुनाव होता है, सरकार बनती है, ठीक। कौन सी शासन प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है, जो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो दल बहुमत प्राप्त करेगा उसी की सरकार बनेगी, ठीक। और बहुमत क्या होता है? जितनी सीटों पर चुनाव हुआ उसका 50% से अधिक। 543 का 50% कितना? 271.5। लेकिन यहाँ पर सदस्य की बात हो रही है ना, दशमलव में तो हो नहीं सकता, आप 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तो 271.6 हो गया बहुमत, हो गया। अबे कहाँ से हो गया सालो, इंसान को दशमलव में करोगे? 72, राउंड फिगर करना पड़ेगा, 72, कम नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि बहुमत क्या है? 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो 272 कम से कम जो दल, जिस दल के 272 उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, ये तय हो जाएगा कि उस राजनीतिक दल की सरकार होगी। दिख रहा है स्पष्ट? चुनाव किसने जीत लिया? किसकी सरकार बनेगी? इसी को हम कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया। स्पष्ट है ना वो? स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया। मतलब अब भाजपा, संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार भाजपा का अधिकार है कि वो केंद्र में सरकार बनाएगी और शासन करेगी, ठीक है भैया। अब भाजपा देखो, भाजपा चुनाव जीत चुकी है, या तो भाजपा चुनाव में उतरने से पहले ही घोषणा कर दे कि भाई यदि हम चुनाव जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी हमारी ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। लेकिन राजनीतिक दल ऐसा भी कर सकती है कि वो चुनाव के बाद निर्णय ले कि भाई कौन होगा हमारी तरफ से, जरूरी नहीं है। जैसे पिछले चुनाव में बीजेपी ने तो नरेंद्र मोदी को ही प्रोजेक्ट किया कि नरेंद्र मोदी, भाई हम जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और कांग्रेस ने बताया ही नहीं। कांग्रेस ने नहीं बताया, बहुत सस्पेंस में रखी थी कि चुनाव जीत लेंगे तो सोचेंगे। असल में मिस्टर राहुल गांधी को ही बनाने का विचार था माताश्री का, लेकिन अगर पहले से बता देती तो जो 50 मिला था शायद वो भी नहीं मिलता, है ना, इसीलिए नहीं बताया गया था। चलो, अब भाजपा ने किसे आगे कर दिया है? नमो भाई, हमने चुनाव जीता है, सरकार बनाने का हमारा अधिकार है, और हमारी ओर से प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन? राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। प्रधान क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री। तो एक बात जान लो भैया, नरेंद्र मोदी भी लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे। कौन सी सीट से? वाराणसी। और वो चुनाव जीते, तो वो लोकसभा के सदस्य चुने गए, मनोनीत हुए कि नियुक्त हुए? लोकसभा के सदस्य बोल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ था, निर्वाचित हुए, मतलब सामान्य शब्दों में बोलते चुने गए ना। लेकिन वही व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। प्रधानमंत्री न तो चुना जाता है, न तो नामांकित होता है, न तो मनोनीत होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। कौन नियुक्त करेगा? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। हाँ, कहाँ? तू साले कहाँ बिजी था? अच्छा,
हाँ, मतलब तो बीच में आए देखो अपॉइंट एक अथॉरिटी किसी को एक पद के लिए सीधे साइन करके हस्ताक्षर करके उसको अथॉरिटी है, उसने एक पद पर उसके बैठा दिया, वो नियुक्त हुआ, चुना गया तो जाहिर सी बात है मतदान होगा, और नियुक्त हुआ जो है वो एक अथॉरिटी होती है जो किसी को, वो अथॉरिटी है उसके पास कि वो हस्ताक्षर करके, केवल हस्ताक्षर करके उसे उस पद पर बैठा देगी। मनोनयन से अलग कैसे हुआ? देखो, यहाँ पर राष्ट्रपति का मन काम कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर चुनाव हुआ है और एक जो संसदीय शासन प्रणाली की नियमावली के अनुसार जो राजनीतिक दल ने चुनाव जीत लिया है वो उसका अधिकार है सरकार बनाने का, वो पार्टी जिसको भी आगे करेगी करना ही पड़ेगा, राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा, राष्ट्रपति वहाँ काम नहीं करेगा इस स्थिति में। लेकिन जब राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन की बात होती है तो फिर यहाँ भी राष्ट्रपति का मन काम करता है कि मूलतः प्रधानमंत्री का मन काम करता है? ये इसको क्या हो गया? प्रधानमंत्री का जिन 12 सदस्यों का मन करता है उन्हें भेज देते हैं और वो सीधे साइन करके उन्हें किसी के मन से मनोनीत कर रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री किसी के मन से नहीं बन रहा है, चुनाव जीता है, उस राजनीतिक दल का अधिकार है। जैसे तुम एग्ज़ाम देते हो भाई, वहाँ पर जो नियुक्ता है वो अपने मन से तुम्हें नियुक्ति नहीं देता है, तुम एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हो, तुम पात्र हो, तुम उसके हकदार हो तो तुम्हें नियुक्ति मिल रही है। भाई को पता है मैं इस समय क्लास में रहता हूँ, फ़ोन काहे कर रही है? अगर ज़रूरी होगा तो लगाएगी दोबारा, नहीं है। चलो ये क्लियर हो गया। तो प्रधानमंत्री नियुक्त होगा लेकिन वही व्यक्ति लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होगा ना। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, अब नरेंद्र मोदी अकेले देश चला ली ही का, सीना 56 इंच का हो चाहे 1056 इंच का हो, अकेले देश कोई नहीं चला सकता। ठीक, नरेंद्र मोदी को अब हेल्पर की ज़रूरत है ना, हेल्पर की ज़रूरत है, सीधा सीधा हेल्पर हैं वो लोग। ठीक, तो नरेंद्र मोदी अब क्या करी, एक सूची बनाई। अब भाई काम को आसान करने के लिए, देश के शासन को आसान करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में बांट दिया गया है, जैसे पेट्रोलियम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, अलग अलग बांट दिया गया है। ठीक, अब नरेंद्र मोदी, देखो नरेंद्र मोदी का जिसका मन किया, जैसे नरेंद्र मोदी को लगता है कि लड़की बाई ये विदेश मंत्री के लिए उत्तम है ना, फिर इसको लगता है कि जो रेचकी है ये गृह मंत्रालय के लिए उपयुक्त है। ठीक, हमर समारू ये कोयला मंत्रालय के उपयुक्त है क्योंकि समारू का रंग कोयला से मैच करता है। ठीक, और इधर से तेरा सरनेम कहाँ है? तोकेश कोठारी, ये जो है कपड़ा मंत्रालय ये। ठीक, और एतिले एक लड़का हो गया, एक लड़की, वो दे है कौन? अच्छा, गायत्री बनना चाहती है, ले चल गायत्री। ऐसे केंद्र में आबकारी मंत्रालय नहीं होता, राज्य में होता है, राज्य में होता है। लेकिन चलो भाई समझने के लिए, चलो एक मंत्रालय निर्मित करते हैं आबकारी, है ना। ये नाम नरेंद्र मोदी को जितने मंत्री चाहिए, जो चाहिए नाम लिख दिया, और ये क्या करेंगे, इसको राष्ट्रपति को भेजेंगे, और राष्ट्रपति बदले में क्या करेंगे, इन सारे लोगों को मंत्री नियुक्त कर देंगे।
मतलब एक बात क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री समेत सारे मंत्री नियुक्त होते हैं, सदस्य के रूप में वो निर्वाचित हुए हैं, लेकिन मंत्री के रूप में वो नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रधानमंत्री वाला तो अलग कहानी है, जो भाई राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करेगी उसका व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होगा, लेकिन जो अन्य मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सलाह या इसको क्या बोलेंगे, सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। सिफारिश क्यों बोल रहा हूँ, मतलब ये प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो किसको कौन सा मंत्री नियुक्त करवाना चाहता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये दो अलग है, टोकेश और गायत्री अलग हैं लोग, और जो समारू है ये भी अलग है। समारू कहाँ का सांसद है, राज्यसभा, लेडगी और रेचकी लोकसभा के। टोकेश और गायत्री ना तो लोकसभा के सदस्य हैं ना राज्यसभा के सदस्य हैं। देखो पहले ऊपर वाली चीज़ समझा देता हूँ। ये जो लेडगी और रेचकी है वो लोकसभा से भाजपा को चुनाव जीते हैं, सांसद हैं। तो यहाँ पर तुम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि मोदी स्वयं लोकसभा का सदस्य है। तो भाई अपने लोकसभा से जो दो अन्य लोगों को मंत्री नियुक्त करवा दिए, परामर्श दे दिया राष्ट्रपति को। आपके मन में एक सवाल आएगा, सरकार बनाने के लिए तो लोकसभा को चुनाव हुआ, तो राज्यसभा का सदस्य को मंत्री कैसे बनाया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर सरकार बनाने के लिए लोकसभा का चुनाव होता है, लेकिन मंत्री वो राज्यसभा का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी तो भाजपा के सदस्य है ना। तो मंत्री जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। सरकार बनाने के लिए लोकसभा का चुनाव होता है, लेकिन मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। भाई भाजपा के जो यहाँ पे सांसद है वो उनको लग रहा है नरेंद्र मोदी को कि ये जो समारू है, जो हमारा राज्यसभा में बीजेपी का सांसद है, वो ज़्यादा उपयुक्त है कोयला मंत्रालय के लिए, मैच करेगा, एकदम भग कोयला ऐसा दिखे। ठीक। लेकिन ना नरेंद्र मोदी को यहाँ ब्यूरोक्रेट्स के विषय में ज्ञात हुआ, वो आए यहाँ लोगों से, तुम लोगों से वार्तालाप किए तो प्रभावित हो गए। बोले कि यहाँ पर नेता लोग, मतलब मंत्री बनने की क्वालिटी है, आपने वो मत लेना। आपने ये तो केस, ये मान लो कि ये 25 साल का है, 25 साल का हो चुका है, भारत का नागरिक है, और गायत्री 30 साल के है, भारत के नागरिक है। और मैं क्या है, नहीं बन सकता क्योंकि मैं जो है मैं हुआ नहीं हूँ 25 का भी। आया, प्रभावित हुआ तो क्या किया, तो केस का नाम जोड़ दिया। भाई 25 साल का है और देश का नागरिक है, तो केस को कौन सा मंत्रालय बनवा दिया, कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा मंत्री। और गायत्री से प्रभावित होकर आबकारी मंत्री। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, पहला बात तो क्लियर है, सरकार बनाने के लिए लोकसभा का चुनाव होता है, लेकिन मंत्री संसद के दोनों सदन के सदस्य बनाए जा सकते हैं, नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन तीसरा एंगल यह है कि कोई जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है ही नहीं, क्या वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है? हाँ, हाँ। चलो अब मैं तीसरे एंगल के लिए अलग से आता हूँ दूसरी स्टोरी में। हर एक पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। जैसे भाजपा का इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। नड्डा खाओ। जेपी नड्डा है ना। नड्डा जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे, जब उनकी वाइफ का मन करता है खा लेती हैं थोड़ा सा, ठीक। तो नड्डा जो है, उनको लगा कि साला पूरे 543 लोकसभा चुनाव में कोई भी एक उपयुक्त व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बन सके चुनाव नहीं जीत पाया। जेपी नड्डा ब्यूरोक्रेट्स आ गया, यहाँ प्रभावित हो गया, है ना। अब मैं 25 साल का हो गया, जस्ट, है ना, जस्ट कल ही हुआ हूँ, पूर्ण किया है मैंने। जेपी नड्डा मुझसे प्रभावित हो गया, बोला प्रधानमंत्री के लायक उम्मीदवार तो ये दिख रहा है,
मेरा नाम आगे कर दिया राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को करना पड़ेगा क्योंकि भाई भाजपा ने चुनाव जीता है, वो उनकी मर्जी। बस एक कंडीशन है कि जो आगे आएगा उम्मीदवार वो न्यूनतम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। मैं हूँ, कर दिया मेरे को आगे, मैं प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया। अब मेरी मर्जी, मैं किसका नाम दूँ राष्ट्रपति को। मैंने तुम लोगों का नाम भी दे दिया, कुछ लोकसभा से कुछ राज्यसभा से दे दिया। मतलब अब स्पष्ट ये है, अब मैं जो सिफारिश करूंगा राष्ट्रपति को नियुक्त करना पड़ेगा। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, संसद के किसी भी सदन का सदस्य मंत्री नियुक्त हो सकता है और कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है वो भी मंत्री नियुक्त हो सकता है। प्रधानमंत्री समेत कोई भी मंत्री नियुक्त हो सकता है। क्लियर है। लेकिन ये जो तीसरा एंगल बताया था ना, इसमें एक पेंच है। अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वो भी मंत्री नियुक्त हो सकता है, प्रधानमंत्री समेत कोई भी मंत्री। लेकिन एक कंडीशन आ जाएगी कि जब नियुक्ति की तारीख से 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। 6 माह नियुक्ति की तारीख से उल्टी गिनती शुरू। मेरे पास कितना समय है? 6 माह। अगर 6 माह के अंदर मैं लोकसभा का सदस्य बन गया या राज्यसभा का सदस्य बन गया तो फिर मैं पूरे 5 साल प्रधानमंत्री बना रहूँगा। लेकिन अगर 6 माह के भीतर नहीं बन पाया, मैं किसी भी सदन का सदस्य नहीं बना, तो मुझे त्यागपत्र देना होगा। मैं मंत्री नहीं रह सकता उसके बाद, 6 माह के बाद। मतलब एक बात तो स्पष्ट है, संसद के किसी भी सदन के बिना सदस्य बने कोई व्यक्ति अधिकतम कितने अवधि तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है? 6 माह। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है कि क्लिनिक ऑल क्लियर है। क्लिनिक ऑल क्लियर 2 तरीके से होता है, सब कुछ क्लियर है एकदम, कुछ भी क्लियर नहीं है खाली, या क्लिनिक ऑल क्लियर मतलब सब क्लियर है, बाल में जुआ है नहीं ना। आ रहा है नो नहीं? पक्का? आज वीडियो देख लेना, कल से पकड़ लेगी गाड़ी, तो पहले का क्लास नहीं की है। ठीक? अच्छा, काकर बाल में जुआ है? करेस कहाँ है? करेस जाने दो साले, जुआ निकाल रहा होगा उससे, बाल में जुआ है। वो होशियार बना ना, उसको अंदर करने के लिए वो अपना बलिदान दिया है। कहाँ? वो वहाँ नहीं जा रहा था बेटा, वो तेरे को देखा, तेरे को दरवाज़ा खुलवाने के लिए उसको लगी। 10:40 हो गया था, बता रहा हूँ, तू अभी चेता जा। हाँ, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? नाउ किसको? बिल्कुल, पूरी शक्ति प्रधानमंत्री की होगी, लेकिन एक कंडीशन है। अभी देखो, अब मैं, टोकेश और गायत्री का जान सूखा हुआ है, हम लोग मंत्री तो नियुक्त हो गए ना, लेकिन 6 महीने के भीतर हमको सदस्य बनना है। साला सबसे बड़ा जान तो हम दोनों सूखा हुआ है, वो तो 30 साल की है, वो लोकसभा से भी सदस्य बन सकती है, राज्यसभा से भी बन सकती है। हमारे सामने एक ही विकल्प है लोकसभा का, क्योंकि हम 30 साल के हुए नहीं हैं। तो जान क्यों सूखी हुई है पता है? क्योंकि पूरी की पूरी 543 सीट भरी हुई है, सीट ही नहीं है खाली, तो हम कहाँ से चुनाव? क्योंकि लोकसभा में भाई एक ही तरह से सदस्य बन सकते हो, चुनाव में खड़े होगे, जीतोगे तो सदस्य बनोगे। जान हमारा इसलिए सूखा हुआ है कि सीट ही खाली नहीं है। अब मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, तो कैसे अगरबत्ती हवन पूरा वो सब बुला रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ओझा तांत्रिक, कि कोनो ना निपटा कोनो। भाई कैसे सीट रिक्त होगा? 543 में से कोई सीट रिक्त होगा तभी तो चुनाव लड़ पाएगा ना। वो हवन करवा रहा है कि कोई किसी को निपटा, क्योंकि कोई मर गया तो उसकी सीट रिक्त हो जाएगी, या फिर बोलेगा कि वो खुद ही त्यागपत्र दे दे सदस्यता से, या फिर चुनाव या फिर दल बदल के तहत अयोग्य हो जाए, है ना, या फिर जनप्रतिनिधि अधिनियम जैसे राहुल गांधी अभी डिस्क्वालीफाई हो गया, वैसा हो जाए तो सीट रिक्त हो जाएगी। वो बाद में देखोगे, उतना दिमाग मत लगाओ, सीट कैसे कैसे रिक्त हो सकती बाद में स्पष्ट पढ़ोगे।
लेकिन फ़िलहाल सीट रिक्त होनी चाहिए। अब आपको पता होगा ये जो पूरे 5 साल में जो चुनाव होता है सरकार बनाने के लिए, इसको कौन सा चुनाव बोलते हैं? आम चुनाव। क्या बोलते हैं? मैंगो इलेक्शन। मैंगो बोलते का? नहीं, जनरल बोलते हैं। अंग्रेजी में जनरल इलेक्शन बोलते हैं। नहीं, ऐसे ग्रीन मैंगो मोर का हिंदी पर्यायवाची जानते हो? हिंदी अर्थ, ग्रीन मतलब हरा, मैंगो मतलब आम, और मोर मतलब ज़्यादा, हराम ज़्यादा। नहीं सुने हो? ये हराम ज़्यादा का अंग्रेजी वर्जन है, ग्रीन मैंगो मोर। चलो संधि विच्छेद कर ली। सुनो, सारे सीटों पर जब एक साथ चुनाव होता है उसे आम चुनाव बोलते हैं। पूरी लोकसभा सीटों का चुनाव हो रहा है, लोकसभा आम चुनाव हो गया। और राज्य में जब विधानसभा की चुनाव होता है एक साथ, तो विधानसभा आम चुनाव हो गया। लेकिन एक को बोलते हैं अपन उपचुनाव। उपचुनाव सुने होंगे कभी ना कभी, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बाय इलेक्शंस। जितनी भी सदन है ना, उसकी सीटें, भाई कोई मर गया, कोई त्यागपत्र दे दिया, तो जो समय समय पर उपचुनाव होते हैं। जैसे लोकसभा में अगर मान लो 2 सीटें रिक्त हो गई हैं, तो चुनाव आयोग एक तारीख निश्चित करेगा और उन जो रिक्त सीटों में वहाँ भी चुनाव होगा। फिर वैसे ही होगा, राजनीतिक दल अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे वहाँ से, और जो जीतेगा वो फिर निर्वाचित हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। 2.5 वर्ष बीत चुके हैं, है ना। 2.5 वर्ष के पश्चात समारोह मरकाम लुढ़क गए। बस्तर गेरिस बिहाव में अपन भांची के और जहरीला महुआ दारू और बोकरा झोड़ दी से निपट गए, रिक्त हो गए ओकर सीट। 2.5 साल के कार्यकाल हो रही, रिक्त हो गए। उसमें फिर उपचुनाव, रिक्त सीट के लिए उपचुनाव हुआ, उसमें तोकेश जीत गया। अब तोकेश का जो कार्यकाल होगा वो क्या 5 वर्ष के लिए होगा? नहीं, बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। तोकेश केवल 2.5 वर्ष तक ही भ्रष्टाचार कर पाएगा, केवल 2.5 वर्ष तक ही इधर उधर से पैसा कमीशन में झोर पाएगा, 2.5 वर्ष तक ही MPLAD स्कीम का 5 करोड़ जो आता है सालाना, उसमें कमीशन खा के पेट मोटा कर पाएगा। यही राजनेता करते हैं ना। ठीक, बारीकियाँ सब देखेंगे हम, बारीक काका काका की तरह देखेंगे। अभी भूमिका लो, भूमिका तेरा तोला नहीं बोला था उन्होंने, भूमिका अंडरस्टैंडिंग लोग का संविधान का समझ आ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ अभी। कैसे नोनी नहीं आते? काबर कहाँ से अटक गया है? तो हूँ वाले है, एक वीडियो एक बार आउट देखता तब आते, तो कहाँ नहीं आई? वीडियो देखे भेजे ना तोला आए, व्हाट्सएप बंद है तो मैं तो भेजा हूँ। किसको गया वो? पति को गया? पति देख रहा है फिर बताओ, भेजा हूँ एला पढ़े भर, देखा देखा पति है। अरे नोनी, ऐसा मतलब ऐसा अलाउ नहीं है कि ऐसे कोई केबल लगा लो और उधर परीक्षा में बैठो, ऐसे ट्रांसफ़र हो जाए। पढ़ाना तो तुमको पड़ेगा। कहाँ से नहीं आया बताओ? देखो, बेशरम हो के जहाँ से समझ में ना आए प्रश्न करना सीख लो, है ना। किसी से शर्माने की आवश्यकता नहीं है, सभी गधे हो भाई। जब तक नहीं जानते हो गधे हो, जब जान जाओगे तो होशियार हो जाओगे, जब ईमानदारी से काम करोगे ब्रिलियंट हो जाओगे। तुम सब गधे हो और तुम सबका बॉस हूँ मैं, महागधा। तो सवाल पूछो, है ना, बेहिचक पूछो। तो तुम लोगों को पूछना चाहिए भाई, फ्लो में कई बार मैं नहीं देख पाता। कौन कौन ना समझ में नहीं आई सिर्फ अभी तक? तोला कहाँ से नहीं आई सुनोनी? कहाँ से फंसे हस?
है? यहाँ से तो हम आज वीडियो एक बार और देखना, और कल क्लास से पहले जो जो शंखा होगी लिख के लाना, है ना, वो मैं बता दूंगा, ठीक। अच्छा इधर आओ पहले, क्योंकि वो अभी समय लगेगा, उसको क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा मेरा, तो इसलिए अभी नहीं बता पाऊंगा। हाँ ओए, कहाँ पहुँचे तेरे? हाँ, उपचुनाव समझ गए? तो किस प्रकार अब मंत्रिमंडल तैयार हो गया। एक कॉमन गोला बना दूं मैं, ये मंत्रिमंडल हो गया। इसको क्या बोलते हैं अपन? मंत्री परिषद। क्या बोलेंगे? मंत्री परिषद। भाई ऐसा ही मंत्री परिषद यहाँ भी बनता है, लेकिन एक सदन है तो वो मंत्री सारे विधानसभा के सदस्य होंगे, दोनों सदन है तो दोनों सदन के सदस्य हो सकते हैं, ये भी मंत्री परिषद होगी, राज्य की मंत्री परिषद। मंत्री परिषद दोनों हो गया। हम कैसे जान पाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ये हो गया केंद्रीय मंत्री परिषद, और ये इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन? पीएम, प्रधानमंत्री। और राज्य की मंत्री परिषद का मुखिया कौन? सीएम, मुख्यमंत्री। क्लियर है? देखो बन गया मंत्री परिषद, यहां भी बन गया। अब एक और सवाल, ये जो मंत्री परिषद है इसका आकार की सीमा है क्या? मतलब अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? जैसे मंत्रियों की सीमा, मंत्री परिषद में मंत्री परिषद का आकार, मंत्री परिषद का आकार कौन सा संविधान संशोधन? 91 संविधान संशोधन अधिनियम 1992। केंद्र में जो मंत्री परिषद बनी है, पीएम समेत मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकती, से अधिक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक समझ रहे हो? जो मंत्री परिषद बनी है केंद्र में, उसमें अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी ही हो सकती है? लोकसभा की कुल सीटें जो हैं उसकी 15% से अधिक नहीं हो सकती, सीमा तय कर दी गई है। 91वां संविधान में संशोधन हुआ 1992 में, और ये हाँ यार बट 2002 कहाँ से 92 लिख दिए रे मैं? 2003 नहीं है, 2002। 92nd वाला 2003 में हुआ था, है ना? इधर आओ। $543 का 15% निकालो, 81 दशमलव कुछ आएगा, है? 543 का 15% है 81 दशमलव कुछ आ रहा है ना, लेकिन हम आगे तो नहीं बढ़ सकते। 81 दशमलव के बाद राउंड फिगर करने के लिए आगे नहीं जा सकते। क्यों? अधिक नहीं हो सकता। मतलब अधिकतम मंत्री पीएम समेत कितने हो सकते हैं यहाँ? इस 81 में प्रधानमंत्री भी शामिल, वो भी तो मंत्री है, बस सारे मंत्रियों में प्रधान है। समझ गए? क्लियर है? ये समझे सुनो नहीं? मंत्रियों की संख्या बिल्कुल इसी प्रकार, इसी संविधान संशोधन में राज्य मंत्री परिषद की भी सीमा तय की गई है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या
उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक। राज्य के लिए क्या बदलेगा? केवल लोकसभा की जगह क्या आ जाएगा? मुख्यमंत्री समेत मंत्री, लोकसभा की जगह विधानसभा की कुल सीटों का 90 है, 90 का 15%, एग्जैक्ट 13 पॉइंट है। लेकिन ज़्यादा हम आगे तो जा नहीं सकते, अधिक नहीं हो सकता, तो 13 मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा 12 और मंत्री हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है कि नहीं है? पक्का? सवाल पूछना सीखो, है ना? इससे क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में क्लास में ही स्पष्टता आएगी। शशिकला हाथ है नोनी? पक्का? और चश्मा बनवा ले जल्दी। सर उसमें मनोनयन वाले भी हो सकते हैं ना? हाँ, कोई भी सदस्य, कोई भी। क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रकार से आपने देखा कि 2 सरकारें चुनी जाती हैं, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, और 2 सरकारें बनती है, 2 मंत्रिपरिषद बनता है, एक केंद्र में मंत्रिपरिषद, एक राज्य में मंत्रिपरिषद। केंद्र में जो मंत्रिपरिषद उसका मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। राज्य की मंत्रिपरिषद में मुखिया कौन? मुख्यमंत्री। और इस प्रकार फिर ये लोग भ्रष्टाचार करना शुरू करते हैं ना। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि जनता की सेवा करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लास। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे कि संसद और ये विधानमंडल काम क्या करती है, कैसे काम करती है। सरकार बन गई, मंत्रिपरिषद बन गया, अब ये काम क्या करेंगी और कैसे करेंगी? क्या नोनी? अच्छा, एक और चीज़, रुको ख़त्म करने से पहले, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय कर दी गई, न्यूनतम कुछ नहीं है यहाँ पर। न्यूनतम सीमा नहीं है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। लेकिन इसी संविधान संशोधन में जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है, अधिकतम भी तय कर दी गई कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। अधिकतम, न्यूनतम 12 मंत्री। न्यूनतम किसी राज्य में न्यूनतम कितने मंत्री होने चाहिए? 12। और अधिकतम उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ तक? ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी मूव टुमारो।